हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। मैं एनालिसिस लेके आया हूँ जहाँ पे आपको परफेक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस में फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो जीएस में पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 48A किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद ए जो है वो अदालत राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए राजमार्ग योजना में बदलाव करने का निर्देश देती है, जो वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में इस संवैधानिक प्रावधान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो हैं कौन है। तो टी रविशंकर, ये जो इसका आंसर है वो टी रविशंकर। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन आप ये समझ लो कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और बात करें, अच्छा मुख्यमंत्री जो है सीएम किसके लिए जिम्मेदार होता है, उसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे। सीएम जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, या तो फिर नियुक्ति कौन करता है, इससे रिलेटेड आया होगा। एक क्वेश्चन आया था 1947 से लेके टू 1991, ऑप्शन दिए गए होंगे, तक सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था, किस पे ध्यान दिया गया था। ये नहीं पता कि ऑप्शंस क्या हैं, बट क्वेश्चन जो भेजे गए हैं बच्चों के द्वारा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और देखा जाए, अगर जीएस में बात करूँ तो जीएस में से अगर मैं बात करूँ तो मैंने 48 अब बता दिया है। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, 61 संविधान बता दिया है। हाँ, जल दिवस, जल दिवस की थीम पूछी थी, जल दिवस वाटर डे 2025 की थीम क्या थी। ठीक है, तो इसका था सेविंग ग्लेशियर। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सातवां, अगर देखूँ तो दिल्ली की अभी सीएम कौन है, रेखा गुप्ता, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी है, स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने स्थापना की थी। ठीक है, सीबीआई के वर्तमान जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो कौन है, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेदा, ये क्वेश्चन था। उसके बाद 38th नेशनल स्पोर्ट्स, जो नेशनल स्पोर्ट्स है कहाँ आयोजित हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है भाई, उत्तराखंड में। भीम बेटका की गुफाएं कहाँ मौजूद है, भीम बेटका, भीम बेटका की गुफाएं कहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है,
और अगर उसके बाद मैं बात करूं तो हाल ही में जो किस राज्य में, मतलब कौन से स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था, वो कहाँ लागू हुआ था? मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दीवाने बंदगनी किसने स्टार्ट किया है? दीवाने बंदगनी किसने स्टार्ट किया था? तो भाई बिंदुसार ने। ठीक है। करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आप बता देना कमेंट करके। ठीक है। उसके बाद साबरमती नदी, साबरमती रिवर जो है, साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? तो अरावली, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2025, WPL 2025 किसने जीता? मुंबई इंडियंस। ये क्वेश्चन था। इसके अलावा 2011 का जो सेंसस है वो जरूर करके जाना भाई साहब। 2011 सेंसस में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो 1000 मेल्स पे, 1000 मेल पे पूछा था कि फीमेल का कितना है, तो आंसर होगा 919 फीमेल है। ठीक है। ये पूछा था। तेंदुलकर कमेटी के बारे में पूछा था, कब लागू हुई थी, मतलब कब आई थी तेंदुलकर कमेटी? 2005 में। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तेंदुलकर कमेटी किसके लिए लागू हुई थी? तो गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनके लिए कमेटी बनी थी ये। ठीक है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वर्चुअल मेमोरी प्राथमिक उद्देश्य मतलब क्या करने के लिए होता है? रैम के स्टोरेज को बढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है इसके स्टोरेज को, ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है। उसके बाद 97 जो अमेंडमेंट हुआ था, 97th अमेंडमेंट हुआ था, उसका संशोधन जो है वो डीपीएसपी के लिए हुआ था। ठीक है। डीपीएसपी में कौन से अनुच्छेद के लिए हुआ था? आर्टिकल 43B के लिए हुआ था। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है भाई? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर को का प्रबंधन करना होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन थे। और अगर मैं और कोई बात करूँ तो, और ऐसा मैथ्स वैथ्स की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अगर मैथ्स का क्वेश्चन दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और मैं ये क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, ऐसे एनटीपीसी के जो भी आ रहे हैं अभी तक सारे, मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जितने भी शिफ्ट होंगे सबके लेके आऊँगा। ठीक है। ठीक है। एक आया था बुद्ध का पुनर्जन्म, बुद्धा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो हुआ था वो कौन सी कथाएं में देखा जाता है? ठीक है। तो जातक कथाओं में। किसमें? जातक
जो स्टोरीज होती हैं उसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं योद्धा अभ्यास एक्सरसाइज, योद्धा अभ्यास एक्सरसाइज, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। इब्न बतूता से भी क्वेश्चन था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम भी थी, ये भी पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। जो भी आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए है, ठीक है। अब मैथ्स की बात कर लेता हूँ। मैथ्स में बता देता हूँ भाई क्या क्या क्वेश्चन आए थे। एक मिनट। मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मल क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालनी थी। प्रिंसिपल दिया गया था, रेट भी दिया गया था, और टाइम भी दिया गया था, ठीक है। अपॉन में 100 करके निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 और 7 का डिवाइड, 3 एंड 7 का डिवीज़न पूछा था, क्वेश्चन दिया था, और 3 और 7 डिवीज़न से ही वो क्वेश्चन हो रहा था। एक क्वेश्चन था कि 341 से 353 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब प्राइम नंबर्स पूछे थे इनके बीच में, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करूं तो ये देख लो कि नरम दल गरम दल के बारे में पूछा था, नरम दल और गरम दल के बारे में भी पूछा था, क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं मैं सारे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1907 में हुआ था। मैथ्स बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, इससे क्वेश्चन है। एसआई से क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और एज निकालने वाला क्वेश्चन है, एज के 2 इक्वेशन थी और उससे निकालना था, ठीक है। ज्योमेट्री में एंगल पूछा था, ज्योमेट्री में क्या ट्रायंगल का एंगल पूछा था, ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का एंगल पूछा था, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हार्ड बताया है बच्चों ने, ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था, बट टाइम बचेगा तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आया था ना रीजनिंग, रीजनिंग भी बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग ग्रेजुएशन लेवल में आई थी, वही सेम टू सेम डिट्टो ये आई है रीजनिंग ग्रेजुएशन लेवल वाली, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पेपर गया है बच्चों का। अटेंडेंस थोड़ी सी कम है, अटेंडेंस यूँ समझ लो 50% है, ठीक है बेटा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मैं अगली शिफ्ट का एनालिसिस फिर दोबारा लेके आऊँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच।